आधार पर मुख्यमंत्री आपका बनाए, अपना बना मतलब। लेकिन 68 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या कर दी गई मुगलसराय स्टेशन पर मित्रों। वह जनसंघ है, यह लुटेरों की पार्टी नहीं है, ये डकैती डालने वालों की पार्टी नहीं है। एक मिशन और विजन के लिए यहां के नेता निकलते हैं और पूरा जीवन अपना समर्पित करते हैं मित्रों। वह है ऐसा जनसंघ। 500 पार्टियों में एक अलग जनसंघ लगता है। वर्तमान में मित्रों देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी यात्रा लेकर निकलते हैं। एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला एक साधारण व्यक्ति मित्रों, और फटे हाल में निकलता है, चना लैया खाते हुए रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपना जीवन बिताता है। जहां मौका मिलता स्नान करते हुए नेहरू, राजीव, इंदिरा भी डिगा नहीं पाई मित्रों, न कोई नेता खरीद पाया, और जवान चलता रहा, नौजवान बढ़ता रहा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्र के एकता, अखंडता के लिए शहीद हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले। मित्रों एक उदाहरण देता हूं। 11 छत्री विधायक थे राजस्थान में। पंडित जी बैठक लेने गए थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जमींदारी व्यवस्था समाप्त होना चाहिए। 10 विधायक विद्रोह पर आ गए। एक विधायक पंडित जी के विचारधारा से टिका रहा। 10 विधायक पार्टी छोड़ दिए। एक विधायक डटा रहा पंडित जी के साथ मित्रों। वही नौजवान प्रदेश का मुख्यमंत्री बना और राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा मित्रों। उसका नाम था परम आदरणीय भैरव सिंह शेखावत मित्रों। एक गरीबों की पार्टी है, साधारण लोगों की पार्टी है, हम सबकी पार्टी है मित्रों। फिर देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी यात्रा लेकर निकलते हैं मित्रों, और चलते चलते और आपके बदौलत 96 में सरकार बनाते हैं मित्रों। जो सपना था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, जो सपना था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कि राष्ट्र का नाम दुनिया में रोशन होना चाहिए मित्रों, इसीलिए पोखरण विस्फोट किया और अमेरिका को भी झुकना पड़ा मित्रों। जय विज्ञान का नारा दिया, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान का नारा दिया देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी मित्रों। गांव से जुड़े थे, गरीबी से जुड़े थे, इसलिए हिंदुस्तान के अंदर पहली बार प्रधानमंत्री सड़क योजना आई, गांव को जोड़ने का काम किया मित्रों, तो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने किया मित्रों। हाईवे, नेशनल हाईवे, 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो गेहूं, फ्री में नमक मिल सके तो भाजपा सरकार रचना करती मित्रों, भाजपा सरकार रचना करती। लेकिन देश का दुर्भाग्य मित्रों 2004 में उनका सपना था कि 2012 तक गरीबों को छत देंगे, 2012 तक भरपेट भोजन देंगे, एक भी कुपोषित बच्चा नहीं रहेगा, और प्रत्येक सड़कें गांव की अच्छी होंगी और भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान होगा मित्रों। लेकिन 2004 में उत्तर प्रदेश ने कमर तोड़ दिया मित्रों देश का। मुलायम सिंह जी ने नारा दिया जाति तंत्र का, बैकवर्ड का नारा दिया, दमंग यानी लाठी तंत्र का उपयोग किया, दरोगा और पुलिस वालों से बस्ता लूटने के लिए आग्रह किया मित्रों, और धन तंत्र का दुरुपयोग किया और मुस्लिम तुष्टीकरण का छौका लगाए मित्रों। बीजेपी धड़ाम से 10 पर आई और 17 सीट होती तो माननीय मुलायम सिंह के नेतृत्व वाली सरकार नहीं, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते, मनमोहन सिंह और सोनिया देश को न चलाती मित्रों। लेकिन 10 साल तक कांग्रेस यानी मनमोहन सिंह, सोनिया जी ने क्या किया? भरपेट भोजन देने के बजाय राम सेतु नहीं है, राम नहीं है, हलफनामा दिया। नौजवानों को रोजगार देने के बजाय 1,76,000 लाख करोड़ का घोटाला किया। आरएसएस हिंदू आतंकवादी है। गरीबों को भरपेट भोजन मिलना चाहिए तो रात दिन आरएसएस दिखाई दे रहा था। बीजेपी वाले सांप्रदायिक हैं। भाई नरेंद्र मोदी दंगा कराते हैं,
5-10 साल तक सोनिया चिल्लाती रही, देश को लूटती रही, देश के लोगों को गुमराह करती रही मित्रों। लेकिन 2014 में ऐसा नौजवान जो अपने इंद्रियों पर अंकुश लगाया था मित्रों, मां भी, देश में ऐसा कोई नेता नहीं है मित्रों इस धरती के ऊपर जो मां भी सीएम हाउस में प्रवेश नहीं, भाई भी सरकारी गाड़ी में बैठ नहीं सकता है। एक डिब्बा मीठा कोई अधिकारी, कोई नेता लेकर न पीएम हाउस में न सीएम हाउस में आ सकता था मित्रों। इस धरती पर बिरले ही नेता मिलते हैं। इसीलिए 2014 में बीजेपी ने घोषणा किया, हिंदुस्तान का जनमानस ने स्वीकार किया मित्रों, और एक चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाए मित्रों, देश का प्रधानमंत्री बनाए। आप कल्पना करो, देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद 15 अगस्त के पहली भाषण में क्या विचार दिया, क्या सोच है। यानी भारत मां मेरी मां है, देश में रहने वाले मेरे भाई बंधु हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं। यानी भारत मां के बेटे हमारे हैं, अपने हैं, यानी सबका साथ। मोदी जी ने विचार किया मित्रों कि सबका साथ, सबका विकास, अपना विकास नहीं, परिवार का विकास नहीं, साले और सालियों का विकास नहीं। इसीलिए मित्रों उनको चिंता हुई, यह देश नौजवानों का है, यह देश आपका है, देश गरीबों का है। इसे मन की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान, देश का अच्छा होगा तभी देश अच्छा होगा। इसीलिए उन्होंने आग्रह किया, गुटखा नहीं खाना है, शराब का सेवन नहीं करना है, अफीम चरस का सेवन नहीं करना है। जो नंबर 2 के ड्रग्स सप्लाई हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो आतंकवादियों के काम आते हैं और सेना पर गोली चलाते हैं, हिंदुस्तान के अंदर नंबर 2 के काम आने वाले नंबर 2 का नोट और ड्रग्स का सप्लाई मित्रों, ये हिंदुस्तान में प्रवेश न हो, नौजवान इसको स्वीकार न करे। इसलिए हिंदुस्तान का नौजवान कोई अपने पुत्र और बेटे और भाइयों के लिए संदेश दे सकता है मित्रों। दूसरा उन्होंने संदेश दिया कि घर का सफाई होना चाहिए, घर की सुंदरता होना चाहिए, देश साफ सुथरा लगना चाहिए, हिंदुस्तान में देश का रोशन होना चाहिए, नाम रोशन होना चाहिए मित्रों। इसलिए सफाई पर ध्यान उन्होंने दिया, स्वच्छता अभियान चलाया। बड़े बड़े लोग, कॉलेज, कैंपस, परिवार, घर स्वच्छ है मित्रों, तब परिवार में खुशहाली है। जिस परिवार में शराब का सेवन हो, रात दिन बेटी मारी जाए, पत्नी का अपमान हो, उस परिवार में लक्ष्मी वास नहीं करती है मित्रों, लक्ष्मी चलायमान हो जाती है। जिस परिवार में गंदगी हो, जिस देश में कूड़ा हो, जिस देश में कंकड़ हो, और जिस देश के अंदर मां बाप का सम्मान न हो मित्रों, वहां से लक्ष्मी चली जाती है और भूखमरी के कगार पर आ जाती है। इसलिए भाई नरेंद्र मोदी देश की चिंता कर रहे हैं मित्रों, इस राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं। अलग अलग सोच से चिंता करते हैं। विकास तो करेंगे ही जब एक ईमानदार आदमी बैठता है देश के अंदर, सपा बसपा जैसे नहीं मित्रों।